हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के विषय में। चलिए एमसीक्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। यदि इसमें कोई बाधा आ रही होगी तो हमारी टारगेट सेमेस्टर की टीम उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। और यदि कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उन सारी समस्याओं का समाधान हमारी टारगेट सेमेस्टर की टीम, हमारी टारगेट गुरुकुल की टीम अवश्य करेगी। और बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका ये आखिरी पेपर है, लेकिन इस आखिरी पेपर को आखिरी पेपर की तरह नहीं देना है, पूरी तैयारी के साथ देना है। ये सोच के नहीं देना है कि आखिरी पेपर है तो थोड़ा सा इसमें आराम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेटिस्टिक्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट स्टेटिस्टिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए, बर्थ रेट इन इंडिया इज़ 18 per 1000 एज कम्पेयर टू 8 per 1000 इन द यूएस। बी, रमेश हैज़ ₹100 note in his packet. C, over the last 10 years India has won 60 text matches in cricket and lost 50. D, average pocket allowance of the students of class 11th is ₹500 per month. तो इसमें से जो आपका बी वाला ऑप्शन है, रमेश हैज़ ₹100 note in his packet, दिस इज़ नॉट स्टेटिस्टिक्स, बिकॉज स्टैट्स में हम लोग एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं और यहाँ पे केवल एक डेटा दिया गया है, ठीक है ना। वी डू नॉट स्टडी अबाउट द सिंगल डेटा इन स्टैटिस्टिक्स, वी हैव टू स्टडी अबाउट द एग्रीगेट इन स्टैटिस्टिक्स। अगला क्वेश्चन है, स्टैट्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द। स्टैट्स को न्यूमेरिकल डेटा में किस किस सेंस में डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन ए, सिंगुलर सेंस, ऑप्शन बी, प्लूरल सेंस, या फिर ऑप्शन सी, आइदर ए और बी, या फिर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो जो आपका स्टैटिस्टिक्स है उसके न्यूमेरिकल डेटा को सिंगुलर सेंस में भी डिफाइन किया जा सकता है और प्लूरल सेंस में भी डिफाइन किया जा सकता है। हमने आपको बताया था कि सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होता है, COPAI। COPAI मतलब कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एंड व्हाट अबाउट प्लूरल सेंस, तो प्लूरल सेंस में हम लोग एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा की स्टडी करते हैं, ठीक है। जिसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन गलत दिया है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम न्यूमेरिकल डेटा की केवल बात करते हैं तो वहाँ पे केवल प्लूरल सेंस आता है, ठीक है। केवल न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं तो वहाँ पे केवल प्लूरल सेंस आता है, लेकिन हम स्टैटिस्टिक्स के सारे जो हम प्रोसीजर्स फॉलो करके स्टैट्स में डेटा को एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें हमारा सिंगुलर सेंस होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। इसमें से कौन सा करेक्ट है स्टैटिस्टिक्स के लिए। ऑप्शन ए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ऑप्शन बी, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, या फिर ऑप्शन सी, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को भी देखते हैं और सारे के सारे डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म्स में एक्सप्रेस्ड भी होते हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से प्रभावित भी होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। जिनको स्टैट्स का डिफिनीशन पता होगा उनको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 अगला है, इन सिंगुलर सेंस स्टैट्स मीन्स। सिंगुलर सेंस में स्टैट्स का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, स्टैटिस्टिकल साइंस, ऑप्शन बी, स्टैट्स लॉ, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो जो आपका सिंगुलर सेंस होता है, सिंगुलर सेंस में स्टैट्स का मतलब स्टैटिस्टिकल साइंस भी होता है और स्टैटिस्टिकल लॉ भी होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। याद रखना है कि सिंगुलर सेंस में स्टैट्स को स्टैटिस्टिकल साइंस भी कहते हैं और स्टैट्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। इसमें से कौन सा स्टैटिस्टिकल स्टडी के स्टेज को इंडिकेट कर रहा है। तो हमको पता है कि स्टैट्स की स्टडी में कुल 5 स्टेजेस होते हैं, COPAI, C फॉर कलेक्शन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एनालिसिस एंड I फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो भाई इसमें तो सारे के सारे दिए हैं, कलेक्शन भी दिया है, प्रेजेंटेशन भी दिया है, एनालिसिस भी दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिकॉज स्टैटिस्टिकल स्टडी में ये तीनों के तीनों स्टेज आते हैं, इसके अलावा 2 और स्टेज आते हैं, ठीक है। अगला है, इन प्लूरल सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यदि हम प्लूरल सेंस के हिसाब से बात करें तो इसमें से कौन सी स्टेट्स की विशेषता नहीं है, इसमें कौन सी स्टेट्स की फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए, एग्रीगेट ऑफ डेटा, ऑप्शन बी, ओनली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ऑप्शन सी, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, या फिर ऑप्शन डी, कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो स्टेट्स का मतलब प्लूरल सेंस में
एग्रीगेट ऑफ डेटा भी होता है, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस भी होता है, कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर भी होता है, लेकिन कभी भी स्टेट्स का प्लूरल सेंस में मतलब ये नहीं होता है कि हम स्टेट्स के डेटा को वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे। हमको क्या पता है कि हमेशा स्टेट्स का जो भी डेटा होता है इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ये न्यूमेरिकल फॉर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ना कि वर्ड्स के फॉर्म में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स इज कॉल्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से हम रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो प्रोडक्शन कहते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला है द एग्रीगेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, डेटा का जो एग्रीगेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी एडिटिंग ऑफ डेटा, ऑप्शन सी एनालिसिस ऑफ डेटा, ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जो डेटा का एग्रीगेट होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिकॉज द एग्रीगेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैट्स। अगला क्वेश्चन है द स्टैट्स इज कंसर्न विथ, तो स्टैट्स किस चीज़ से कंसर्न होता है? ऑप्शन ए एग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ऑप्शन बी एग्रीगेट ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, या फिर ऑप्शन सी एग्रीगेट ऑफ यूजलेस फैक्ट्स, या फिर ऑप्शन डी एग्रीगेट ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स। तो आपको हमेशा याद रखना है स्टैट्स जो होता है वो हमेशा एग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स की, एग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा की स्टडी करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैट इज स्टैट्स इज कंसर्न विद एग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो प्रोडक्शन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला द प्रॉपर यूज ऑफ स्टेट्स कैन बी मेड बाय, स्टेट्स का प्रॉपर यूज कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए चीट्स, ऑप्शन बी एवरीवन, ऑप्शन सी एक्सपर्ट्स, या फिर ऑप्शन डी कॉमन मैन। तो जब भी हम एक्सपर्ट की स्टेट्स की प्रॉपर यूज की बात करते हैं तो स्टेट्स का प्रॉपर यूज केवल एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। जो उस व्यक्ति उस फील्ड के महारथी हैं वही व्यक्ति स्टेट्स का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन मैन नहीं कर सकता है, सब कोई नहीं कर सकता है। चीट क्यों करेंगे भाई? स्टेट्स में गेम खेल रहा है क्या? कॉमन मैन भी नहीं कर सकता है, तो एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। आपको याद रखना है स्टेट्स का सही तरीके से यूज हमेशा एक्सपर्ट कर सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ऑप्शन बी ऑल नंबर्स आर स्टेटिस्टिक्स, ऑप्शन सी मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज लार्ज एग्रीगेट्स, या फिर ऑप्शन डी स्टेटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है ऑल नंबर्स आर स्टेटिस्टिक्स। हम आपको बता दें कि सारे नंबर स्टेटिस्टिक्स नहीं होते हैं, ऐसे नंबर्स जो एग्रीगेट होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड नंबर होते हैं और वो एग्रीगेट होते हैं, ओनली दे आर स्टेटिस्टिक्स। एवरी नंबर्स कैन नॉट बी स्टेटिस्टिक्स। क्लियर है? अगला है स्टेट्स इज द साइंस ऑफ एनालाइजिंग, स्टेट्स एक साइंस है जिसमें हम किसका एनालिसिस करते हैं? ऑप्शन ए क्वालिटेटिव डेटा, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव डेटा, या फिर ऑप्शन सी एनी काइंड ऑफ डेटा, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आपको हमेशा याद रखना है स्टेट्स एक ऐसा साइंस है जिसमें हम हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा की। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। और एक और चीज़ याद रखना है स्टेट्स में कभी भी क्वालिटेटिव डेटा की स्टडी नहीं की जाती है, एंड दिस इज अ डिमेरिट ऑफ स्टेट्स। ये डिमेरिट है स्टेट्स का कि हम लोग क्वालिटेटिव डेटा की स्टडी नहीं कर सकते हैं स्टेट्स में, क्योंकि स्टेट्स केवल क्वांटिटेटिव डेटा को ही स्टडी करता है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अगला है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ड्यू टू, स्टेट्स का डिस्ट्रस्ट क्यों होता है? ऑप्शन ए मिस यूज ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन बी इनसफिशिएंट स्टेट्स मेथड्स, ऑप्शन सी स्कोप ऑफ स्टेट्स इज लिमिटेड, या फिर ऑप्शन डी लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टेट्स में जो डिस्ट्रस्ट होता है वो केवल स्टेट्स के मिसयूज़ यानी गलत उपयोग के कारण होता है। स्टेट्स में जब आप विश्वास नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते? क्योंकि हो सकता है कि उस स्टैटिस्टिकल डेटा का मिसयूज़ किया गया हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैट इज मिसयूज ऑफ स्टेट्स। याद रखना है इसको। अगला है स्टेट्स एज अ प्लूरल नाउन इंडिकेट्स, स्टेट्स एज अ प्लूरल सेंस होना चाहिए। स्टेट्स एज अ प्लूरल सेंस क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए स्टेट्स मेथड्स, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स, ऑप्शन सी स्टैटिस्टिकल डेटा, या फिर ऑप्शन डी इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो प्लूरल सेंस के हिसाब से बात करें तो स्टेट्स का मतलब होता है केवल स्टैटिस्टिकल डेटा। हमने आपको बताया था कि प्लूरल सेंस में स्टेट्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल डेटा, और सिंगुलर सेंस में स्टेट्स का मतलब होता है वो सारे स्टेजेस जो स्टेट्स में परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अगला है
स्टेट्स एज अ सिंगुलर सेंस मीन्स, सिंगुलर सेंस में स्टेट्स का क्या मतलब होता है? तो सिंगुलर सेंस में स्टेट्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं सिंगुलर सेंस में, कलेक्शन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मेथड। तो स्टेट्स इन सिंगुलर सेंस का मतलब है स्टैटिस्टिकल मेथड, और स्टेट्स इन प्लूरल सेंस का मतलब है ओनली न्यूमेरिकल डेटा और द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी। अगला क्वेश्चन है, विथ रिगार्ड्स टू डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? स्टेट्स के डिस्ट्रस्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए, स्टेट्स इज अ रेनबो ऑफ लाइज। ऑप्शन बी, स्टेट्स आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड। ऑप्शन सी, स्टेट्स एक्सप्रेस द फैक्ट्स इन नंबर्स। ऑप्शन डी, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। अब देखो स्टेटमेंट कहा जाता है अलग अलग, कि स्टेट्स को लाइज का रेनबो कहा जाता है, क्योंकि स्टेट्स में अलग अलग प्रकार के, जैसे रेनबो में अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, वैसे स्टेट्स में भी कभी कभी अलग अलग प्रकार के झूठ बोले जाते हैं, अलग अलग प्रकार के मिसलीडिंग फॉल्स आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं जब स्टेट्स का मिसयूज़ किया जाता है। तो अब एक और चीज़ कहा जाता है स्टेट्स के सेंस में, स्टेट्स आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड। आपको स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। और तीसरा है, स्टेट्स को कहा जाता है कि यहाँ पे दुनिया में तीन प्रकार की लाइज हैं, एक लाई है, एक डैम्ड लाइज है और एक स्टैटिस्टिक्स है। ये तीनों दुनिया में सबसे बड़े झूठ हैं। लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे के सारे जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, बी और सी, ये स्टेट्स के डिस्ट्रस्ट के रिगार्डिंग तो है, लेकिन स्टेट्स एक्सप्रेस इन फैक्ट्स ऑफ नंबर इन द स्टेट्स एक्सप्रेस द फैक्ट्स इन नंबर्स, दिस इज नॉट अ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टेट्स को हम नंबर्स के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं तो ये कहाँ से डिस्ट्रस्ट हुआ भाई? स्टेट्स का। दिस इज द फीचर ऑफ स्टेट्स, दिस इज नॉट अ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टेट्स। क्लियर है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड स्टेट्स इज यूज्ड एज, स्टेट्स जो वर्ड है वो कैसे यूज किया जाता है? ऑप्शन ए सिंगुलर, ऑप्शन बी प्लूरल, ऑप्शन सी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, या फिर ऑप्शन डी नन। तो स्टेट्स जो वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज स्टेट्स इज यूज्ड इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेंस। और एक और क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट्स जो शब्द है वो किस शब्द से डिराइव हुआ है? तो इसके अलग अलग शब्द हैं, कुछ एक ग्रीक शब्द है, एक आपका एक जर्मन शब्द है, इसके अलावा एक लैटिन वर्ड है, तो अलग अलग शब्द है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, स्टेट्स जिस भी शब्द से डिराइव हुआ है, जिन भी शब्द से अलग अलग शब्द हैं, उन सब का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस। यू हैव टू मेमोराइज इट, द मीनिंग ऑफ स्टेट्स इन अकॉर्डिंग टू द वर्ड विच फ्रॉम विच इज हैज बीन डिराइव्ड इज पॉलिटिकल साइंस। स्टेट्स का मतलब उस शब्द से है, जिस शब्द से डिराइव हुआ है उसका मतलब है पॉलिटिकल साइंस। और क्यों इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस है, इसके पीछे कहानी थी, कहानी हमने फर्स्ट पार्ट में बताई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।